हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बच्चों मानव हृदय के बारे में बात करेंगे। मानव हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, जो ब्लड को यानी रक्त को पंप करने का काम करता है। रक्त के साथ ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट्स पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। सारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हृदय की सहायता से ही मिल पाता है। हृदय के उचित कार्य से हमारा जीवन बना रहता है, इसलिए इसकी देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। हृदय की संरचना। हृदय की बाहरी परतें पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम का बना होता है। पेरिकार्डियम एक पतली झिल्ली होती है जो हृदय को घिरी रहती है। मायोकार्डियम हृदय की मांसपेशी होता है जो रक्त पंप करता है, और एंडोकार्डियम हृदय के अंदर की सतह का रेखा चित्रित करता है। अंदरूनी कक्ष। हृदय के 4 कक्ष होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। एट्रिया हृदय के ऊपरी कक्ष होते हैं, जबकि वेंट्रिकल्स निचले कक्ष होते हैं। एट्रिया रक्त को वेंट्रिकल्स में पंप करते हैं और वेंट्रिकल्स रक्त को पूरे शरीर में पंप करते हैं। हृदय में वाल्व्स होते हैं जो रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है, जो रक्त को केवल एक ही दिशा में बहने देता है। हृदय में 4 प्रमुख वाल्व्स होते हैं: ट्राइकस्पिड वाल्व्स, बाइकस्पिड वाल्व्स, सेमिलुनर वाल्व्स और एओर्टिक वाल्व्स। अब आते हैं कक्ष और वाल्व्स की। मानव के शरीर में 2 कक्ष होता है, 2 एट्रियम्स होते हैं, दायां ऑट्रियम और बायां ऑट्रियम। ऊपर में ये जो पार्ट है, दिस इज योर ऑट्रियम, ये वाला पार्ट और ये पार्ट, ये आपका लेफ्ट ऑट्रियम, ये आपका राइट ऑट्रियम। उसी तरह ये आपका वेंट्रिकल्स, ये पूरा रीजन वेंट्रिकल्स है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, यहाँ से आपका सेप्टम्स होता है, ये वाला हिस्सा कहलाता है राइट ऑट्रियम और ये वाला हिस्सा कहलाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ये आपका राइट वेंट्रिकल्स, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। राइट, ये आपका दायां वेंट्रिकल्स, ये आपका बायां वेंट्रिकल्स है। अब हमारे शरीर में मेनली 2 तरह के परिसंचरण होता है। एक कहलाता है फुसफुसीय परिसरण, इसे हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा आता है प्रणाली संगत परिसरण, यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। राइट, पल्मोनरी सर्कुलेशन पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स, लंग्स और हृदय के बीच होता है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाता है। लंग्स में ऑक्सीजनेशन के बाद फिर से ब्लड लेफ्ट ऑरिकल्स में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू इंटर करता है। दूसरा है प्रणाली परिसंचरण। प्रणाली परिसंचरण में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू ब्लड पूरे बॉडी में प्रवाहित होता है। फिर पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू होता हुआ आपके लेफ्ट राइट ऑट्रियम में इंटर करता है। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, इसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन या प्रणालीगत परिसंचरण कहते हैं। हृदय की गति और ताल। एसए नोड्स है। एसए नोड हृदय की गति को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर है, जो हृदय को लगातार 0.4 मिली एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करता रहता है। हिंस बंडल और पर्किंस फाइबर इलेक्ट्रिक करंट को पूरे हृदय तक पहुंचाने का काम
करता है। एवी नोड्स और एसी नोड विद्युत आवेग प्राप्त करता है और इसे वेंट्रिकल तक पहुंचाता है। आम हृदय की स्थिति, हृदय रोग, धमनियों में फैट जमा हो जाने के कारण रक्त प्रवाह बाधित होता है। हृदय रोग, हृदय की धड़कन अनियमित या असामान्य होना के कारण होता है। हृदय वाल्व का रोग, हृदय वाल्व को प्रभावित करने वाली स्थिति होती है जिससे रक्त प्रवाह बाधित होती है। हृदय की विफलता, हृदय अपने शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए प्राप्त रक्त पंप करने में असमर्थ हो जाता है। हृदय की विफलता मेनली कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के कारण होता है। स्वस्थ हृदय बनाए रखने का तरीका, आप स्वस्थ आहार खाएं, नियमित व्यायाम करें, तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट करें तथा धूम्रपान छोड़ दें। स्वस्थ आहार में फलों का सेवन करें, सब्जियों का सेवन करें, साबुत अनाज का सेवन करें, दुबले मीठ या कम वसा वाले डेयरी उत्पादों का भरपूर प्रयोग करें। आप तनाव विहीन रहें, तनाव प्रबंधन करें, तनाव को ना रखें, ध्यान, योग, फिजिकल एक्सरसाइज कम से कम 150 मिनट करें। एरोबिक एक्सरसाइज कम से कम 75 मिनट करें। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और कोई भी हृदय की बीमारी नहीं होगी। हृदय स्वास्थ्य में प्रगति, नई दवाओं का उत्पादन हुआ है, उन्नत उपकरण आज के टाइम में उपलब्ध हैं। हृदय रोग के निदान और उपचार के लिए उन्नत उपकरण विकसित किए जा रहे हैं, जैसे हार्ट इमेजिंग तकनीक, रोबोटिक सर्जरी इत्यादि। जीन थेरेपी हृदय रोगों के इलाज के लिए आशाजनक क्षेत्र है, जो हृदय की बीमारियों के कारणों को लक्षित करता है और उसका निवारण ढूंढता है। पुनर्वासन, हृदय की बीमारी से उबरने वाले लोगों के लिए पुनर्वासन कार्यक्रम अधिक व्यापक और प्रभावी हो रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य जीवन जीने में मदद मिल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।